सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज हम वापस सत्यानंद महाराज के पाखंड को एक्सपोज करेंगे। तो अभी इन्होंने जो वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं, वो श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के बारे में बनाया है और इसने बहुत ही गलत आक्षेप लगाया है। आइए इसका पहले वीडियो देखते हैं। तो सचनो अकबर हर्ष का है, तो आज हम इसको एक्सपोज करेंगे। माउस एक बार ऑन कर ली। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र, उनके विवाह के संबंध में एक कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आपके बीच में अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। सज्जनों, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, जो ब्राह्मण धर्म है, उसमें प्रेम विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। एक विवाह हमारे यहाँ पे कोई मान्य अपर विवाह, किसी लड़की को उसके घर से उठा करके, उसके माँ बाप परिवार से लड़ाई झगड़ा करके उसको उठा करके ले जा करके और शादी भी की जा सकती है। मैंने जबरदस्ती उठा करके उसको शादी की जा सकती है। इसको अपहरण विवाह कहा जाता है। और ये छत्तीस समाज के लिए मान्य था। और इस विवाह को कानूनी मान्यता देने की वजह से समाज का बड़ा नुकसान हुआ भारत का। विभिन्न राजा महाराजा एक दूसरे की लड़कियां उठाते हैं और उस वजह से आपस में द्वेषता ही ब्रिटिश लोगों का हमारे देश का अपमान हुआ। भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी का अपहरण विवाह किया था। जैसे इस अपहरण में उनका you can use a computer, you can build AI agents that wrong. प्रभु आप अजीत हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने यहाँ से देखिएगा, मानवतावादी बुद्धिवादी को प्रभु के दिन सेवा की। सच में ये बात वहाँ के राजा ने फरमान जारी कर दिया कि युवा लड़कों को विवाह करना चाहिए, क्योंकि इससे विवाह करने से वो अच्छे सैनिक भी बन सकते हैं। तो संत वेलेंटाइन ने छिप करके युवा की को शादी करना एक्सेप्ट लगा एक बार देखिएगा। के बाद पता चला राजा को उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों का मानना यह है कि उनको शहीद कर दिया गया था। जो भी घटना घटी हो, लेकिन ये बात सत्य है कि संत वेलेंटाइन एक ऐसे संत है जो मेन मुद्दे में ही आते हैं। अभी फालतू बातें कर रहे हैं। तो देखिए वापस पर मेन टॉपिक चालू करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हमारा जो चैनल 12 मिनट ऐसे बर्बाद कर दिया। प्रवचन प्रवचन करूँगा तो विस्तार से बताऊंगा। चलिए, अथ द्विपंचाशत्तमो अध्यायः। द्वारका गमन। श्री बलराम जी का विवाह श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेश लेकर के ब्राह्मण का आना, है ना। 461 प्रश्न पर लिखा हुआ। देखिए, अपन देखिए, सुखदेव जी पूछते हैं राजा से, प्यारे परीक्षित, कहते हैं राजा साहब से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा। चलिए ये देखिए, यहाँ पे आते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा से लौट आए। अब तक काल यवन की सेना कहाँ से पढ़ता है मुझे समझ में नहीं आता। चीरी पिकिंग करना है ना। देखिए यहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है। उन्हें घेर कर रखा था। चलिए, घेर कर रखा था। इसके बाद क्या होता है देखते हैं अपन। भगवान की शादी का मेन जो टॉपिक है उसको निकलते हैं। देखिए कूद के यहाँ पे राजा परीक्षित ने पूछा। हाँ। क्या पूछा? ये कूद गया। जैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी, विदर्भ यानी आजकल हमारे यहाँ नागपुर जो होता है उसको विदर्भ एरिया बोलते हैं। महाराष्ट्र में जो नागपुर एरिया है उसको विदर्भ बोलते हैं। विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी जी का हरण किया और विवाह किया। तो उस संबंध में रुक्मणी जी की जो पिताजी का नाम था भीष्मक की कन्या थी, स्वयं भगवती लक्ष्मी का अवतार। ये तो अवतार तो हमारे यहाँ बीच में हम टप्पे देते हैं कि भाई ये अवतार था, ये था, तो उससे सारा गुड़ गोबर हो जाता है। हम उनको एक महापुरुष मान करके, हिस्टोरिकल तरीके से मान करके अगर इस कथा का वर्णन करते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलेगी। लेकिन आप उसको अवतार ही ईश्वर न आत्मा न परमात्मा न सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि कृष्ण भगवान और जो रुक्मणी जी थी वो इंसानी थी हमारे जैसे, और उन्होंने एक नेचुरल तरीके से प्रेम किया था, विवाह किया था, तो उससे फिर हमें प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब देखते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदनी परम सुंदरी रुक्मणी जी को बलपूर्वक हरण करके, यानी छीन करके, झपट करके। पहली बात, हम अवतार क्यों नहीं माने? बिल्कुल अवतार मानेंगे, क्योंकि ये इसलिए ऐसे कर रहे हैं तो अगर हम अवतार मान के चलेंगे तो इसका खुद का पोल खुल जाता है। हरण करके राक्षस विधि से
उनके साथ विवाह किया। यानी राक्षस विधि जो है हमारे यहाँ पे वो क्षत्रियों में, विशेषकर क्षत्रियों में और आज भी कई जातियों में मैंने देखा कि वो बिहार में लड़के का अपहरण करके उसको मार कूट के शादी करवाई जाती है। तो दूल्हा रोता 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 रहता है, वो तरीके से शादी होती है, उसको ज्ञान आ जाता है। और हमारे यहाँ पे अपने देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पर भगोरिया हाट लगता है, इधर झाबा बर्तन वगैरह हाँ आदिवासी समाज में भी लड़के लड़के दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो भाग जाते हैं कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, तो उनको घूम करके लाते हैं, शादी करवा दी जाती है। ये कल्चर है हमारा, अपहरण विवाह हमारा कल्चर है, गंधर्व विवाह हमारा कल्चर है। लेकिन ना जाने बीच का ऐसा ऐसे नालायक लोग पैदा हो गए हमारे समाज में, जो अंतर है प्रेम विवाह के विरोधी हो गए और इसके विरोधी हो गए, गंधर्व विवाह के विरोधी, प्रेम विवाह के विरोधी हो गए। दिन रात राधे राधे करते हैं, वो सूझ नहीं पड़ती। चलिए देखिए अब क्या हुआ महाराज। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ तो पूरी कहानी बताइए हमें, क्या क्या किया था भगवान ने और रुक्मणी जी ने। चलो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज भीष्मक, ये अभी इतना कूद कूद के पढ़ रहे हैं ना, अभी यहाँ पे आ रहा है, मैं पूरा पढ़ के बता दूँ, इसका पोल खुल जाएगा। विदर्भ देश के अधिपति थे, विदर्भ देश के यानी नागपुर के ये राजा थे। उनके 5 पुत्र, एक सुंदर कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था और 4 छोटे थे जिनके नाम क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु। एक थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा कर दो। रुक्मकेश, रुक्मवाली था। इनकी बहन का नाम था रुक्मणी। कोई भी बच्चा जानबूझ के कूड़े में से उठा के नहीं खाता, 4-4 दिन या 3-3 दिन खाना नहीं। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पराक्रम गुण चाहता हूँ तो पूरी कहानी बताइए हमें, क्या क्या किया था भगवान ने और रुक्मणी जी ने। चलो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे, विदर्भ देश के यानी नागपुर के ये राजा थे। उनके 5 पुत्र, एक सुंदर कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था और 4 छोटे थे जिनके नाम क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मवाली था। इनकी बहन का नाम था रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पराक्रम गुण और वेदों की प्रशंसा सुनी तो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे। तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। जैसे आज भी हम देखते हैं कि फेसबुक पर लड़के लड़की आपस में दोस्ती कर लेते हैं और शादी तक बात पहुंच जाती है। कई इंटरनेशनल चर्चा होगी तो उस जमाने में राजा महाराजा लड़के लड़कियों के तरह की तारीफ हो जाते थे, वापस ही जाते। अब उस जमाने में फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, समाचार पत्र भी नहीं थे, फोटो देख लेते। लेकिन तारीफ सुनी उन्होंने आते जाते कुछ ना कुछ जो राजा महाराजा भगवान श्री कृष्ण की तारीफ नहीं कर उन्होंने तारीफ जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने सोचा भाई जैसे भगवान इतने अच्छे इंसान है तो उनसे शादी करूंगी, तो पति रहूं। जब उसे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पराक्रम को वेदों की प्रशंसा सुनी तो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया करते थे। तब उसने यह निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण यही मेरे अनुरूप पति है। अब यह भाई से भी पूछा या बाप से भी पूछा भाई मैं उनको चाहती हूँ और आप कहो तो उनसे शादी कर लो। उन्होंने अपने मर्जी से उनको अपने पति मान लिया कि भाई मेरा पति होगा तो वो कृष्ण भगवान ही होंगे, कृष्ण जी होंगे। चलिए भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति है, मेरे पति के अनुरूप है, मतलब मेरे स्टैंडर्ड के हैं। चलिए अब देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण व परम बुद्धिमती, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव गुणों में भी अद्वितीय, इसलिए रुक्मणी मेरे अनुरूप पत्नी है। यानी इनके मन में भी उकाड़े फूट रहे थे या इनके मन में भी भाव था कि भाई इनने भी तारीफ सुनी होगा कि बहुत सुंदर लड़की है और उससे शादी करेंगे। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे, अच्छा कुछ भाई तो चाहते थे कि कृष्ण भगवान से उनकी शादी हो जाए, हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण का बड़ा द्वेष करता था। उसने उन्हें विवाह करने के लिए रोक दिया। शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। ये मौसेरे भाई बहन थे, है ना। शिशुपाल भी उनकी मौसी का लड़का था, उससे वो शादी करना चाहते थे। तो देखिए अब क्या वो शादी करना चाहता है ना। शिशुपाल भी इनकी मौसी का लड़का था, उससे वो शादी करना चाहते थे। तो देखिए अब क्या हुआ, जब परम सुंदरी रुक्मणी को यहाँ मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई और उन्होंने बहुत सोच विचार कर विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा।
मैंने एक डाकिया भेजा एक ब्राह्मण को देवदूत बना करके, प्रेम दूत बना करके भेजा, भैया हमारा संदेश जो है वो पहुंचा दो। अच्छा उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चलते थे, तुरंत मैसेज करते थे, बकवास करेगा, मैं आगे और कर आप आ देता जाओ हूँ। तो चलते हैं। लेकिन एक आदमी को भेजा गया, ब्राह्मण देवता को वापस भेजा गया और चलिए मैसेज बना के भेजा। अब शिशुपाल वो होता तो मोतेरा या बुआ का लड़का था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें देखना पड़ेगा, लिखा हुआ है एक जगह, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ उसको, नहीं तो बहुत सारे पाखंड आकर के तो गुरु जी को ये भी नहीं पता है कि मौसरे थे कि वो थे। तो इसमें मौसरिया फुकेरे भाई बहन के लिए भाई थे भगवान श्री कृष्ण के। चलिए ब्राह्मण भक्त भगवान अब आप देखिए आया जब ब्राह्मण देवता द्वारिका में पहुंचे तब द्वारपाल उन्हें राम हाथ में भीतर ले गए। वहां जाकर के ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान जी तक स्वयं के खिलाफ ब्राह्मणों के परम भक्त। यहाँ पर भगवान की होगा तो हमारा मतलब परम भक्त हो, इसी को हम भगवान कहेंगे। बुद्ध जैसे महावीर जैसे लोग जो हमारा हमें भाव नहीं देते हैं, हमारे पैर नहीं पड़ते, तो हम उनको भगवान नहीं मानते। मानना भी पड़ता तो दिल पे पत्थर धर के मानते। बुद्ध को एक तरफ कहते कि अवतारी पुरुष था, दूसरी तरफ कहते कि वो दुनिया को भ्रमित करने के लिए आए। एक तरफ तो कहते कि बुद्ध हमारे ही है, दूसरी तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ ना उनका मंदिर बनाते हैं, ना उन पर प्रवचन करते हैं। बदमाशियां बहुत सारी हमारे देश में। जो आदमी ब्राह्मण का भक्त होगा उसको हम भगवान मानते, भगवान का बना देंगे। चलिए क्या लिखा है, ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर आए। अरे ब्राह्मण को देख करके ही खड़े हो गए भगवान। ब्राह्मण देवता मैं कुर्सी पे बैठूं और आप खड़े रहे, शोभा नहीं देता ना। ब्राह्मण के चरणों में बैठने से भगवान का उद्धार होगा, भगवान का उद्धार होगा तो ब्राह्मण के चरणों में बैठना तो लाख खाने से लिखा है। इसी भागवत में एक जगह सुनाऊंगा मैं, जो विष्णु जी को प्रभु ने लात मारी थी ना, प्रभु ब्राह्मण उसको बताऊंगा। उन्हें अपने आसन पर बैठा कर, अच्छा देखिए क्या करा उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के परम भक्त के अपना सिंहासन छोड़ करके सोने का उसको दे दिया। ये प्रेम दूत जो आया था, प्रेम पत्र लेकर के आया था रुक्मणी जी का, उसको बिठा दिया कि देखिए मेरे इसको बैठ जा, मैं नीचे बैठ दूँ। ब्राह्मण देखता है, ब्राह्मण भगवान से भी बड़ा है। चलिए देख अब एक बार आप सुन लीजिए, फिर मैं खंडन करना क्या लिखा है। उन्हें अपने आसन पर बैठाकर ऐसे पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की किया। इमेजिन करिए आप ऑफिस जा रहे हो, बिल्कुल एक नॉर्मल। प्रभु आप अजीत हैं। जिस दिन मेरा हर बार ऐड आ जाता मेरा है। मौखिक लव लेटर था वो मतलब वो कहाँ पे था मुझे नहीं समझ। हाँ पहले आराम करो, बैटरी रखी ऐसे लगा दिए, एसी लगा दी, पंखे लगा दिए, जमाने में ऐसी पंखे थे नहीं। तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर फैलाते हुए शांत भाव से नीचे लगे। ब्राह्मण के पैर दबाना चाहिए, मालिश करना चाहिए। चलिए भगवान भी हमारे पैर दबाते हैं, इसलिए भगवान है। ब्राह्मण श्रोमणे आपको क्या है, भगवान ब्राह्मण श्रोमणे आपका चित्त सदा संतोष लेता है ना, आपको दिक्कत नहीं। ये उन्होंने बड़ी चमत्कारी चीज मुझे ब्राह्मण पता नहीं। आगे उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता आप कहाँ से हैं, किस हेतु से और किस अभिलाष से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पर आए हैं? यदि कोई आप बात विशेष गोपनीय ना हो तो हमसे कहिए, हम क्या सेवा करें। अच्छा अभी उसको खाना खिला दिया, उसको मतलब अपने सियासन पर बैठा दिया, उसके पैर दबा दिए, अभी तक ये नहीं पता कि आप कहाँ से, किस हेतु है, किस अभिलाषा से आए। अरे भाई वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे भगवान की, वहाँ पे CID वगैरह होगा, पुलिस वगैरह होगा, उसने चेक किया होगा ना, पता चल गया होगा ना किस उद्देश्य से आया है। मतलब भाव यहाँ पर है कि ब्राह्मण के वेश में कोई भी आ जाए तो भगवान को सरेंडर हो जाना चाहिए। कोई भी क्षत्रिय राजा हो तो उसको बिठाओ, तो सिंहासन पर बैठाओ, उसको खाने पीने का इंतजाम करो, उसको बेहतरीन आराम करवाओ, फिर उसको पैर दबाते हुए पूछो कि महाराज अहो भाग्य है कि आप हमारे महल में पधारे। बस गुलाम को बुला लेते ना, आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, कुछ हो तो मुझे बताइए, मुझे हुक्म कर देते। तो भगवान ने भी इसी तरीके से जो कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा है ना पालिश करना, मालिश करना है ना, भगवान ने वैसे ही किया। चलिए अब रुक्मणी जी का संदेश लेकर के आया था। वो कहने लगा, परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बातें सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मणी जी का संदेश कहने लगी। अच्छा यहाँ गलत बात है, रुक्मणी जी पढ़ी लिखी होगा ना,
ब्राह्मण के मुंह से वो कहलवाएंगे पूरा प्रेम पत्र। भाई एक चिट्ठी लिख करके दे देती है, भाई ये चिट्ठी भगवान श्री कृष्ण के पास जाना और आप ये चिट्ठी उनको दे देना। ये पूरी तरह गलत है ना। एक तरफ तो हम कहते हैं कि क्या रुक्मणी जी को चिट्ठी लिखना नहीं आता है? कृष्ण जी को पढ़ना तो आता होगा ना, और उनको लिखना भी आता होगा। एक प्रेमिका प्रेमी की गोपनीय बात दूसरे को पढ़ना ठीक नहीं है। तो ये क्या है? मतलब आपको चिट्ठी लिखना चाहिए थी, रुक्मणी जी ने चिट्ठी लिखी और वो कृष्ण भगवान के हाथ में दे देते, वो पढ़ लेते। यहाँ क्या कह रहे हैं वो? भगवान से रुक्मणी जी का संदेश कहने लगे, यानी पहले उसने अपने रुक्मणी जी ने अपने दिल की बातें, जो भी प्यार मोहब्बत की बातें हैं, वो पहले उस ब्राह्मण से शर्मा शर्मी की। अब वो शर्माते हुए भगवान का जो लव लेटर था, यानी मौखिक लव लेटर था, वो मतलब वो भगवान कृष्ण को सुनाएगा, उसको भी थोड़ी बहुत शर्म आएगी, भगवान को भी शर्म आएगी, लिखने वाले को शर्म नहीं आएगी। इस नीच का आप इस नीच दुष्ट इंसान का आक्षेप सुन सकते हैं, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा आगे देखिए। भागवत लिखने वाले वो सब क्या है भाई? तुम्हें एक तो हमारा गुरुकुल था, हमारा राजा महाराजा लगता है, तलाब होती थी, उतनी पढ़ी होती थी, सब कुछ जानती थी, सब जानती लेटर लिखना जानना चाहिए था। ऐसे वो रामायण होगा। जब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा, वो सीता जी को उन्होंने लेटर नहीं लिखा, उधर सीता जी ने भी इधर लेटर नहीं लिखा। वो हनुमान जी के मुंह से ही मतलब सब कुछ बुलवा रहे हैं। कहानी लिखो तो वो ढंग से लिखो ना, आगे चल के विद्वान लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर क्या कहेंगे। चलिए देखिए, रुक्मणी जी का लव लेटर था या प्रेम पत्र था, वो क्या था? रुक्मणी जी ने कहा है, पंडित जी कहने लगे, रुक्मणी जी ने कहा, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुरु को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्र के लिए धर्म अर्थ काम और वक्ष चारों प्रसाद के फल एवं स्वाद परमात्मा सब कुछ है, समझ करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। यानी मैंने लाश शर्म सबको छोड़ दी, मैं चारों मानसिक हो गई हूँ और अब मैं आपके दिल में प्रवेश कर चुकी हूँ, आप मेरे मन में प्रवेश कर चुके हैं और मैंने लाज शर्म सबको छोड़ दिया, मैंने खुली बात कह दी। आप क्या लिखा उन्होंने? श्रवण करके सारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में प्रवेश कर चुका है। నా ఈరోజు ఎన్నో రోజుల ఇందాక తీసుకుని చాలా సంతోషం. मतलब पूरा तरीके से प्रेम हो चुका है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय है, अपने ही समान है। मनुष्य लोग में शरीर प्राणी सबका मन आपको देख करके शांति का अनुभव करता आनंदित होता है। अब भूषण आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में न धारण वर्ण करेगी? अरे मेरे ही ठिकाना नहीं है, दुनिया की जो भी औरत तुम्हें देखेगी तो दीवानी हो जाएगी, ये कह रही है रुक्मणी। देख रहे हैं ना, ये मतलब कितना पाखंडी आदमी है। मैंने आपको एक वीडियो में आपको जैसे एक फर्ज बताया था कि जिसमें जितने भी गोपियाँ हैं, रुक्मणी हैं, वो भगवान को पति ही नहीं समझती थी, बॉयफ्रेंड नहीं समझती थी, वो साक्षात परम परमेश्वर समझती थी, परम परमेश्वर समझती थी भगवान को। मैंने जैसे बताया था ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, है ना, कि जैसे आप भगवान को जिस भाव से आप देखो, भगवान भी उसी भाव से आपके साथ लेन देन करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम उनकी पराशक्ति है। तो गोपियाँ भगवान ये जितने भी है, ये सभी राधा रानी का ही अंश है। रुक्मणी जी भी राधा रानी का अंश है। आप मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें से कई सारे अच्छे स्कंद पुराण पद्म पुराण में काफ़ी अच्छे से बताया था कि रुक्मणी राधा जी के ये अंश है। तीसरी बात ये है कि जो रुक्मणी मैया है वो राधा रानी ही है, मैंने ये चीज़ प्रूफ किया था। अब यहाँ पे ये आक्षेप लगाता है कि रुक्मणी जी इस तरीके से ये क्यों कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का पैर दबाया, ब्राह्मण का ये किया, ब्राह्मण का वो किया, ब्राह्मण का ये किया, ब्राह्मण को बहुत आदर सत्कार दिया, ब्राह्मण को ये कर दिया, ब्राह्मण को वो कर दिया, ब्राह्मण का पैर ये कर दिया, सोने के सिंहासन से खुद उठकर ब्राह्मण को बैठा दिया, ब्राह्मण देवता ये, ब्राह्मण देवता वो।
तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों को नहीं कर, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों को तो कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं एक चीज़ भी बता दे रहा हूँ कि सच में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों का करते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ महाभारत में, ठीक है। ये महाभारत को कौन सा है, ये महाभारत का, हाँ, ये महाभारत का उद्योग पर्व है। महाभारत का उद्योग पर्व का सनत सुजात पर्व है, तो परमेश्वर के साक्षात का प्रतिपादन। तो अगर मैं इसको पूरा पढ़ूँ मैं तो यहाँ पे कहना है कि वही भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन जो कि एक क्षत्रिय था, है ना, दुर्योधन तो क्षत्रिय था, है ना, तो दुर्योधन का दिया हुआ तो उन्होंने खाना नहीं खाया, है ना, लेकिन एक विदुर जो कि एक शूद्र था, उसका दिया हुआ खाना भी खा लिया, उसका दिया हुआ मतलब उसका दिया हुआ खाना खाया। अब बोलिए, अब देखते हो, मैं वही ढूंढ रहा हूँ एक मिनट, वो वर्ड्स, हाँ, तो ये हम पढ़ते हैं वैशंपय उवाच, तो ये सब आप पढ़ेंगे। जन्मजय शत्रुओं का दमन करने वाले क्षुनंद श्री कृष्ण के परिक्रमा करते हुए हम उनकी आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए। वे घर इंद्रभाव के समान उत्तम शोभा में संपन्न, उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर गए थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। द्वारपालों ने रोक टोक नहीं की। उस राजभवन की 3 डयोढ़ियों पार करके महायशस्वी श्री कृष्ण प्रसाद पर आरूढ़ हुए, जो आकाश में छाए हुए शरद ऋतु के बादलों के समान, श्वेत पर्वत शिखर के समान और अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशमान था। ठीक है, इस मैं जो मेन टॉपिक में आ रहा हूँ ये है कि दुर्योधन ने क्या किया। दुर्योधन के पास दुशासन, कर्ण और सुपुत्र शकुनी, वे ये भी आसनों पर बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनको भी देखा। दर्शानंदन मतलब दर्शा मतलब यदुकुल, है ना, और नंदन मतलब उनके पुत्र, उन्हीं के वंशज। तो दर्शा नाम के कुल है, तो दर्शा नाम के उनके वंशज श्री कृष्ण अर्थात। तो दर्शानंदन, जैसे हम दर्शानंद कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं, वैसे ही दर्शानंदन श्री कृष्ण के आते ही उनका कुल बताया जा रहा है। दर्शानंद श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी दुर्योधन मधुसूदन के सम्मान करते हुए मंत्रों सहित उठकर खड़ा हो गया। मंत्रों सहित दुर्योधन से मिलकर वृषणी कुलभूषण कृष्ण अवस्था के अनुसार वहाँ सभी राजाओं की योग्यता मिली। उस राज्यसभा में सुंदर रत्नों से विभूषित एवं स्वर्णमय पर्यंक रखा हुआ था, जिस पर भांति भांति के बिछावने बिठाए गए थे। भगवान श्री कृष्ण उत्तर विद्यमान थे। उस समय कुरुनंदन जनार्दन सेवा में गौ, मधुपर्क, जल, गृह तथा राज सब कुछ निवेदन कर दिया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं। अब देखते, अब दुर्योधन बोल रहे तैसे क्या हुआ कि तब कुरुराज दुर्योधन ने कर्ण की सलाह लेकर कौरव सभा में श्री कृष्ण से पूछा। पूछते समय उसकी वाणी में पहले तो मृदुता थी, परंतु अंत में शटता प्रकट होने लगी। तो दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र और शय्या आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई थी, आपने उनको ग्रहण नहीं किया। अब देखिए भगवान जो ब्राह्मण देवता के हितैषी भगवान श्री कृष्ण देखते क्या बोलते हैं। आपने जो पक्षों की जो सहायता दी थी, ये तो दुर्योधन ही बोल रहे हैं, तथा उभय पक्ष के हितकर साधन में तत्पर थे महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंध भी है। चक्र और गदा धारण करने वाले गोविंद आपको धर्म और तथा अर्थ तथा संपूर्ण से यथार्थ ज्ञान भी है। मेरा फिर आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है, मैं ये सुनना चाहता हूँ। वैशंपय उवाच, वैशंपय कहते हैं, फिर राजन इस प्रकार पूछे जाने पर इस समय महामनस्वी कमल नयन, जिनके नयन कमल के समान है, कमल नयन पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी से आरंभ किया। अब देखिए वो क्या बोलते हैं। फिर ये सब स्थान युक्ति संगत दैन्य रहित प्रत्येक अक्षर की स्पष्टता से सुशोभित तथा स्थान भ्रष्टता एवं संकीर्णता आदि दोषों से रहित था। भारत, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध
होने पर भी भोजन और सम्मान स्वीकार कर लेते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर भी मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। यह सुनकर दुर्योधन जन, हम लोगों ने ऐसा क्या अनुचित किया? अब दर्शानंदन मधुसूदन इससे पूछ रहे, वो मधु का दैत्य विनाश करने वाले पुरुषोत्तम अजय पूछ रहे, गोविंद आपके हम लोग तो वैर नहीं, तो ये भी बता रहे कि राजन यह सुनकर दर्शा कुलभूषण जनार्दन मद अर्थवा भगवान श्री कृष्ण ने मंत्रों सहित दुर्योधन की ओर हंसते हुए उत्तर दिया, राजन मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से भी किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। सत्य का दर्शन देख ले। किसी के घर अन्न या तो प्रेम के कारण ही भोजन किया जाता है, और आपत्ति में पड़ने पर नरेश्वर प्रेम तो तुम नहीं रखते तो किस आपत्ति में नहीं पड़ते। मैंने बोला था ना 9 चैप्टर का ये तो देख पाखंडी सत्य का दर्शन, भगवान प्रेम चाहते हैं, देख पाखंडी। ठीक है राजन, पांडव तुम्हारे भाई है, वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले समस्त सद्गुणों से संपन्न है, जन्म के साथ उनके आकर से द्वेष हो, बिना कारण कुंती पुत्र साथ द्वेष रखना कदापि उचित नहीं है, धर्म में स्थित है, विरुद्ध है। जो पांडवों से द्वेष रखता है वो मुझसे भी द्वेष रखता है, ऐसा मेरा अनुकूल है, क्योंकि भगवान पांडवों के प्रिय है। पांडव भगवान के भक्त भी हो चुके थे। पांडव ये समझ रहे थे कि सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस चीज़ का अनुभूति पांडवों को हो चुका था, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को रक्षा कर दे, इसलिए वो ये लाइन बोले। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है वो पुरुषों में अधम कहा गया। जो कल्याणकारी गुण से युक्त कटुंब जनों और मोह लाभ से दृष्टि से देखना चाहता है, मन और क्रोध न जीतने वाले पुरुष दीर्घ काल तक राजलक्ष्मी को भोग पूर्ण नहीं कर सकता। मेरा मन को प्रिय ना लगने वाले गुण व्यक्तियों को अपना व्यवहार वश में कर लेता है, वह दीर्घ काल तक यशस्वी बन जाता है। अब जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन तुम तो पांडवों से द्वेष करते हो, पांडव मेरे प्राण है, देख लो, है ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का तो खाना नहीं खा रहे, लेकिन शूद्र, एक विदुर तो शूद्र थे, है ना, उनका खाना खा रहे हो। पत्रम फुस्फल फलम तो यो में भक्तया प्रक्षति तदहम भक्तयुपश्नामि प्रयत्नात्मना। 2 बार भक्ति आया, ठीक है। पाखंडी सत्य का दर्शन ठीक से दे। मैं ये तुम्हारा साना अन्न दुर्भावना से दूषित है, मेरे भोजन करने के योग नहीं है, मैं यहाँ केवल विदुर का ही अन्न खाने के योग है, ये मेरी निश्चित धारणा है। देख लीजिए, यही ब्राह्मणवादी है ना, ब्राह्मणवादी है ना, तो ब्राह्मणवादी क्यों नहीं जा रहे क्षत्रिय के यहाँ खाने। देख लीजिए, वहाँ से निकल के ये सब पढ़ सकते, उस समय द्रोणाचार्य ये सब पढ़ सकते हैं, और फिर ये सब पढ़ सकते हैं। फिर जाने पर विदुर जी ने पराजित और दर्शानंद मनोवांछित फल में उनका पूजन किया। अब देखिए विदुर के घर पे खा रहे हैं, देख लीजिए। इस प्रकार के पवित्र एवं गुणकारक अन्न महात्मा केशव को अर्पित किए। अब कोई बोल सकता है कि मधुसूदन ने उस अन्न पर वो पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, तो बोल सकता है कि मधुसूदन ने देखो शूद्र से पहले खाना लिया, उसको शुद्धिकरण करने के लिए ब्राह्मणों से लिया, लेकिन उनका खंडन उसके ऊपर वाले में ही हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले से ही पवित्र एवं गुणकारक अन्न पान महात्मा केशव को अर्पित किया, तो उस अन्न को पहले ही पवित्र कह दिया गया है। मतलब ब्राह्मण को अर्पित करने से पहले ही उस अन्न को पवित्र कर दिया गया है। इसका मतलब जो चीज़ पवित्र है भगवान उसको वापस क्यों पवित्र करेंगे, एवं गुणकारक भी कह दिया है, तो उनका वहाँ पे भी खंडन हो जाता है। मतलब बिना ब्राह्मण को अर्पित करे भी शूद्र के दिए हुए अन्न को पवित्र और गुणकारक कैसे कहा जाता है। मेरा ये सवाल है, क्यों नहीं बोला गया कि ये अपवित्र है, अछूत है, ये क्यों नहीं भगवान ने फेंक दिया उसको खाने को है। यहाँ पे लिखा है कि इस अन्नपान से पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, और यहाँ पे वो ब्राह्मण मतलब ये योग्य ब्राह्मण थे, योग्य ब्राह्मण। अभी मैं तेरे को उसमें भी दिखाता हूँ कि क्यों ऐसे किया। फिर उन्होंने उन वेद वक्ताओं को श्रेष्ठ धन भी दिया, और देवताओं सहित अनुराग भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के पवित्र एवं गुणकारक अन्न। देखो 2 बार यहाँ पर मेंशन हुआ है, वो शूद्र का दिया हुआ खाना पवित्र और गुणकारक हो गया। मतलब ब्राह्मणों को पहले तृप्त करने से भी पहले ऐसा, अगर ये श्लोक नहीं लिखा रहता तो ये इंटरप्रिटेशन हो सकता था कि नहीं देखो ब्राह्मणों को पहले तृप्त किया, ब्राह्मण को पहले दे के पवित्र किया खाने को, फिर जाके भगवान श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन यहाँ पे तो ब्राह्मण को देने से भी पहले इस
खाने को पवित्र और गुण कारक बोला जा रहा है और वापस पवित्र गुण कारक बोला जा रहा है। देख लिया ना इसका पाखंड। तो देखो ना, ब्राह्मणवादी है ना, ब्राह्मण ये है ना, तो ब्राह्मण को तृप्त करने से भी पहले वो भी योग्य ब्राह्मण है, तो उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि देखो इस पिक्चर में योग्य ब्राह्मण है, तो उन्होंने पहले योग्य ब्राह्मण को दिया और फिर खाया। लेकिन वो खाने को पहले से ही पवित्र बोला जा रहा है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि उन्होंने अपवित्र को पवित्र किया ब्राह्मण को भोजन देने से पहले। तो यहाँ पे ब्राह्मण को भोजन देने से पहले खाने को पवित्र बोल दिया गया है। तो ये शुद्धिकरण करने के लिए नहीं कर रहे। अगर कोई ऐसा आक्षेप लगाता है, लेकिन इसका खंडन हो जाता है, तो शूद्र का दिया हुआ खाने को ही पवित्र गुण कारक कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्यार से दे रहा है। अब देख लीजिए, पाखंडी का यहीं खंडन हो जाता है। कितना किस टाइप का गलत नैरेटिव लगाने का कोशिश करते हैं। तो आप इनके बातों में अब देख लीजिए। फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर अभी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका अब मैं बताता हूँ वहाँ पे ब्राह्मण ऐसे क्योंकि आप देखिए वो कितना बड़ा योग्य ब्राह्मण है, इतना कुशल ब्राह्मण है कि आप देखिए कितना योग्य क्वालिफाइड ब्राह्मण था रुक्मणी के केस जी के केस में। रुक्मणी ने जो एग्जैक्ट वर्ड बोला, एग्जैक्ट वर्ड मतलब एक शब्द भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, वही जाके वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल सकता है। तो यहाँ से उस ब्राह्मण का योग्यता भी पता चल जाता है कि कितना इंटेलिजेंट। अगर मैं कल को इतना बड़ा लैंग्वेज कर को बोलूँ कि मैंने एक मैसेंजर को बोला, कल को मैं आपको बोलता हूँ कि आप जाओ और मेरा मैसेज, मेरा 10-12 लाइन का जो पूरा मैसेज हो बड़ा सा, उसको आप किसी और को बोलो, क्या आप याद कर पाएंगे? उसको याद करने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा, भूल जाएंगे। लेकिन वो ब्राह्मण से जो याद करके रखा है, तो उसका हम स्मरण शक्ति देख सकते हैं, वो ब्राह्मण का योग्यता देख सकते हैं। तो वो भगवान उन ब्राह्मण की योग्यता के अनुसार ही उनका रेस्पेक्ट कर रहे थे। इतना दूर से आए इसलिए वो ब्राह्मण का रेस्पेक्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण कैसे रेस्पेक्ट करते रहते, ठीक है ना। हालांकि तो श्रीमद् भागवतम में तो साफ साफ कह दिया गया है, हालांकि श्रीमद् भागवतम का 33वां अध्याय में तो कह दिया गया है कि देख लेते हैं जरा। विदुर जी, श्री कल्पित भगवान ने ये वचन सुनकर कर्मद जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मुंह का पर्दा फट गया और तत्ववर्तन सांख्य के अनुसार, अच्छा ठीक है, ये तो हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार ये पढ़िए तो, भगवान आपके नामों के ये श्रवण का कीर्तन करने का मूल भटके कभी आपका वरदान या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी समयोगी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है, फिर आपका दर्शन करने से कृतकृत्य हो जाता है। और क्या ही कहना, अहो यह चांडाल भी इससे श्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग से आपका नाम निकल रहा है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार पालन और वेद अध्ययन कर दिया है। आप साक्षात पर ब्रह्म है। देख लीजिए, जनरल स्टेटमेंट्स है, आप खुद देख लीजिए। उसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि उसमें भगवान को ना साफ साफ बोला जा रहा है कि उसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि अगर कोई चांडाल भी भक्ति करेगा ना, वो वेदा अध्ययन करने के बराबर आ जाएगा। साफ साफ बोला जा रहा है यहाँ पे। देख लो ना, सत्य के बाद देख ना, तू 10वें स्कंद में थोड़ा सा कष्ट करके 30वां स्कंद क्यों नहीं पढ़ लेता इसी भागवतम का? पाखंड हजार सारे समय पाखंड फैलाता है। इसी में भागवतम का 33वां अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक है। फिर अब मैं आता हूँ इसका ये पाखंड, जो पाखंड का लेवल है ना, इसका यहाँ पे एक्सपोज करते हैं। क्या सच में भगवान ब्राह्मण को देखते हैं? देखिए, समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ना में द्वेषो अस्ति नाम प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तू तेषु चाप्यहम्। देख पाखंडी नीच का सत्य का दर्शन, देख देख यहाँ पे क्या लिखा है, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। देख सत्य का दर्शन, देख क्या लिखा है भगवान ने भगवद गीता में, है? देख भगवान ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, लिख देते ना। ना देशो अस्ति ना प्रिय शूद्रा,
मैं सिर्फ ब्राह्मणों से प्रिय करता हूँ, क्यों नहीं लिखा ऐसा? लिखते ना, ब्राह्मणवादी ग्रंथ है ना। सहोम सर्वभूतेषु नो में द्विष्वस्ति नो प्रियो, नो में द्विष्वस्ति नो प्रियो। देख पढ़ना इसको, और पाखंड फैलाता है हर जगह जाके, हर समय पाखंड, हर वीडियो में पाखंड, आने वाले रामायण तक में पाखंड फैलाया इसने शिव पुराण में भी पाखंड फैलाया। क्या बोलूँ अब मैं। अब फिर ये लोग 9:32 में आते हैं, 9:32 में भी लोग खूब पाखंड फैलाते हैं, स्त्री को ये बोल के रखा, उसका भी मैं खंडन करूँगा। देखिए ऐसा खंडन करूँगा ना, देखिए ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, है ना। समोहम सर्वभूतेषु, है ना। समोहम, समोहम, मैं सम हूँ, मैं संभाव रखने वाला हूँ। समः अहम सर्वभूतेषु, ना में, है ना। द्वेष अस्ति, ना प्रिय, ये भजंती, तो सम अहम, मैं संभाव रखता हूँ, मैं समस्त जीवों में, ठीक है, समस्त जीवों में भी बोल दिया, वो भी संभाव रखते हैं। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, मैं ब्राह्मणों के लिए संभाव हूँ और शूद्रों के लिए नहीं संभाव, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं उसका मित्र हूँ। देख लो ना, ये क्यों नहीं पढ़ रहे सत्य के दर्शन? अरे प्रभुपाद जी का बड़ा ब्यूटीफुल पर्पज है, प्रभुपाद जी का ब्यूटीफुल पर्पज पढ़ लीजिएगा। मैं झूम कर दे रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से है। ये भी पढ़िए, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, यदि वो भक्ति में रत रहता है, उसे साधु मानना चाहिए, अड़िग रहना चाहिए। ये भी भगवान कह रहे हैं। इसका बोलने का मतलब ये है कि हालांकि उसके मन में भक्ति का रत तभी आ सकता है जब उसे सुकृति मिला हो। ये मैं अच्छे से इसमें वीडियो बनाऊँ, ये लोग इसमें भी पाखंड फैलाते हैं, लेकिन ये देखिए कितना सुंदर तरीके से भगवान, ये भी कितना सुंदर तरीके से बोला है, कितना सुंदर तरीके से बोला है। मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, ना ही मैं किसी के लिए संभाव हूँ। जो ही मेरे भक्ति भाव की मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। तो इस सत्य के दर्शन को देखना चाहिए, ये क्यों नहीं देख रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मणों का आदि सत्कार कर रहे हैं, और तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो ब्राह्मण है वो भगवान श्री कृष्ण का जो पूरा मतलब ये है, भगवान श्री कृष्ण का जो पूरा मैसेज है वो बेचारा ब्राह्मण बोल रहा है एज इट इज़। वो भी देखिए ना, रुक्मणी ने कहा, अब रुक्मणी वहाँ नहीं थी, एक्चुअली ब्राह्मण जी कह रहे थे, और रुक्मणी का एग्जैक्ट मैसेज, अब ये देखिए रुक्मणी थी नहीं, फिर भी रुक्मणी जी का मेंशन है यहाँ पे, ये मैसेज ब्राह्मण बोल रहे हैं रुक्मणी जी के रूप में। तो देखिए, और वो जो ब्राह्मण ने नंबर 1 क्या किया, रुक्मणी जी जिस प्रकार मैसेज दे रहे थे उसको याद किया। कल को मुझे कोई इस टाइप का इतना कठिन मैसेज, इतना लंबा मैसेज है, ये इतना लंबा मैसेज है, ये रुक्मणी जी बोल रही है। फिर देख लो इतना लंबा मैसेज है, कल को कोई मुझे अगर इतना भी मैसेज बोल दिया, कल को मेरा इतना भी योग्यता नहीं है, कल को मुझे अगर कोई इतना छोटा मैसेज बोल दिया, याद करके जाओ तुरंत, क्या मुझे याद होगा? मुझे तो ये भी नहीं याद होगा, यदुवंश शिरोमणि यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है, इस लेकर मैं पास आया हूँ। क्या मैं अगर इसको 10 बार भी पढ़ूँ ना, मैं 1 घंटे बाद भूल सकता हूँ उसको। अगर 1 घंटा तक 10 मिनट में पढ़ूँ ना, फिर भी मुझे कोई 20 मिनट बाद पूछेगा, मैं भूल जाऊँगा। वो ब्राह्मण ने सोचो इसको पूरा याद रखा है, तो उसका योग्यता देखिए, वो ब्राह्मण मतलब कर्म से कितना, मतलब कि किस लेवल का योग्यता था उसका, कि वो इतना बड़ा पैसेज का, वो भी एग्जैक्ट शब्द से भी नहीं, उसने जो भाव प्रकटित किए, त्रिभुवन सुंदर, ये आप चिन्ह को देखिए, ये चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, त्रिभुवन सुंदर, ये देखिए चिन्ह है, मतलब उनका भाव त्रिभुवन सुंदर, ये जो भाव, जिस भाव से बोला जा रहा है, रुक्मणी जी का क्या बोलने का क्या भाव है, क्या मूड है उनका बोलने का, कैसा वो फील कर रहे थे, क्या उनका बिहेवियर था, वो पूरा सीनरियो ऐसा है, ब्राह्मण ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि सच में रुक्मणी जी कह रही है उस समय वही चीज़। तो ब्राह्मण का ये योग्यता आप देखिए कि उतना कठिन चीज़ को नंबर 1 याद किया, रुक्मणी जी का एज इट इज़ भाव, मूड, इमोशंस को उन्होंने व्यक्त किया। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये अगर कोई मुझे अगर कल ने बोल दे, मैं कर भी नहीं सकता बिल्कुल। उन्होंने एज इट इज़ इतना कठिन शब्दों को बोला ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मण आप देख सकते हैं कितने गुणवान ब्राह्मण है, इसने भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का इस केस में सेवा किया।
देखिए कितनी सेवा किया भगवान ने ब्राह्मणों का, और करना भी चाहिए। सोने के सिंहासन में बैठे क्यों करवाए? क्योंकि उन्होंने रुक्मिणी जी का इतना बड़ा मैसेज ला के दिया। और दूसरा ये बोल रहा था कि ठीक है, तो दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसका खंडन नहीं होना था। दूसरा अब मैं बोलना था कि शिशुपाल का चरित्र, मैं आपको शिशुपाल का चरित्र दिखाऊंगा जिसके साथ शादी होने वाला था। रुक्मिणी जी का शिशुपाल के साथ शादी होने चाह रहा था। रुक्मिणी जो रुक्मिणी का भाई था, है ना, वैदर्भराज के एक बड़ा भाई रुक्मी और 4 भाई थे और 5 भाई थे, एक बहन थी। तो रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से हो। तो देखते हैं शिशुपाल का चरित्र कैसा है। तो वैशंपायन जी ने कहा, जन्मजय भीष्म की यह बातें सुनकर महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल भगवान वसुदेव के लिए युद्ध के लिए उत्सुक हुआ और इस प्रकार बोले, जनार्दन मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर भूमो पलो, यह तो यदुकुल की कन्या का पुत्र है, परंतु हम लोग से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कभी भी कोई अपराध नहीं किया, तो भी क्रूरात्मा उनके अहित में लगा रहता है। नरेश्वरों, हम प्राज्ञ ज्योतिषपुर में गए थे। जब बात तब इस मालूम हुई, तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी के भांजा होने भी द्वारका में आग लगा दी। नरेश्वर, हम प्राज्ञ ज्योतिषपुर में गए। यह बात जब मालूम हुई, तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी के भांजा होकर भी द्वारका में आग लगा दिया। एक बार भोगराज उग्रसेन रावत पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय वो जा पहुंचा और उनके सेवकों को मार डाला और शेष कैदियों को कैद करके उन सबों को अपने नगर में लेकर गया। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ से दीक्षित हो चुके, उसमें रक्षा के गिरे पत्र पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पाप पुण्य विचारधारा दुष्ट महात्मा ने पिताजी के यज्ञ में विष डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया। ये देखिए शिशुपाल कितना भयानक आदमी है। इतना ही नहीं, अब मैं ये 2 वर्ष दिखाता हूँ जो 3 वर्ष भी भूल जाइए पूरी तरह से, उसके लिए भी नहीं दिखा है। ये है मेन जो शिशुपाल को क्यों नहीं शादी कराना था, ठीक है। अगर शिशुपाल जी अगर रुक्मिणी से शादी हो जाते तो क्या होता आप समझ सकते हैं। अब ये 2 पढ़िए। सौवीरान प्रति आत्म च भ्रवोरेश तपस्विना भार्यां भय हरन्मोहा कामं तमितो गतिम। इतना ही नहीं, इसने तपस्वी भृगु की पत्नी का, जो यहाँ से द्वारका जाते समय सौवीर देश पहुँची थी, इसके प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिया, बलात्कार कर दिया था। उसने एक तपस्वी की पत्नी का बलात्कार कर दिया था, मोहवश अपहरण कर लिया। एस मया प्रतिक्षणन कुरुषार्थ तपस्विनम चाहर भद्रा वैशाली मातुलस्य नृंश सकृत। इस क्रूर कर्मा ने माया से अपने असली रूप को छुपाकर कुरुष राज की प्राप्ति के लिए तपस्वी करने वाली अपने मामा वैशाल कन्या भद्रा की उपस्थित हो उसे धोखा देकर अपहरण कर लिया। अब देख सकते हैं कि इसने भद्रा के साथ भी बलात्कार करने की कोशिश किया था, भद्रा का भी अपहरण करने की कोशिश किया था। मैं अपनी बुआ के लिए इससे बड़ा सुखदायक सहन नहीं कर सकता। अब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय मेरे प्रति कैसा अभद्र बर्ताव चल रहा है। इसने परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें भी आप अच्छी तरह जान ले, परंतु आज इन्हें अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है मैं कभी नहीं क्षमा कर सकूंगी। अब यह मरना नहीं चाहता। इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी के लिए अपने बंधु बांधवों से याचना की थी, रुक्मिणी के लिए अपने बंधु बांधवों से, परंतु जैसे शूद्र वेद की रचना नहीं कर सकता, उसी प्रकार इसकी अज्ञानी
को भी वही प्राप्त नहीं हो सके। अब यहाँ पे कोई जातिपात बोलने लग जाएगा, लेकिन उसका भी खंडन महाभारत में हो जाता है। यहाँ पे शूद्र कर्म से बताया गया, कोई जन्म से शूद्र नहीं है। जो कर्म से शूद्र है वो सुनने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म से शूद्र नहीं है। अब मैं इसके लिए भी एक रेफरेंस दे के रखा है कि कोई मान सकता है कर्म से ही शूद्र है। तो मैं विजडम लाइब्रेरी का ये दिखाना चाहता हूँ। ये विजडम लाइब्रेरी का विष्णु पुराण है, टेलर का है, गीता प्रेस का भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो विष्णु पुराण का चौथा स्कंद या चौथा अंश का पहला अध्याय आप अगर पढ़ेंगे तो उसका पहला अध्याय का आप कुछ तकरीबन पता नहीं कौन सा श्लोक है, 18-24 के बीच में है, ऐसा कुछ है। 17 से लेकर 24 श्लोक तक पढ़ लीजिए। तो मैं ये पढ़ता हूँ। मनु सोन प्रशर्धा। तो मनु कौन थे? मनु कौन थे? राजा थे, है ना। मनु महाराज क्षत्रिय थे। मनु महाराज, ठीक है। मनु सोन प्रशर्धा was reduced to the status of Shudra when he killed his Guru cows. देख सत्य का दर्शन, देख पाखंडी सत्य का दर्शन। मनु के सन प्रशर्धा, तो वो भी क्षत्रिय हुए, मनु महाराज क्षत्रिय हुए ना, तो वो शूद्र हो गए। बिकॉज ही किल्ड द गुरुस काउ फ्रॉम करुषा वेयर डिसेंडेड द क्षत्रिय नोन एज करुषास possessed of fearless strength and courage. Karusa were descendant the Kshatriya known as Karusas. ध्यान से पढ़िए। Nedishta's son Nabhaga became Vaisya and had a son Bhalanda. Bhalanda's son was renowned Vapsari. Vapsari's son was Pramshu. Pramshu's only son was Prajani. His son was Kunti. This आप यह सब पढ़ सकते हैं। तो जो मेरा मूल जो दिखाने का जो मेरा मेन मकसद था, ठीक है, यहाँ पे तो साफ साफ बताया जा रहा है कि देख लो, यहाँ पे तो साफ साफ बताया जा रहा है कि प्रशर्धा मनु महाराज है ना। देख लीजिए। तो मनु का सन ने जैसे ही गाय को मारा तो शूद्र बन गया। आप देख लीजिए, ठीक है, साफ साफ लिखा है, क्षत्रिय से शूद्र बन गया, ठीक है ना। ये लाइन पढ़ लीजिए, स्टेटस ऑफ शूद्र बिकॉज ही किल्ड हिज गुरुज का, अपने गुरु का गाय का वध कर दिया, उसका स्टेटस गिर गया। ऐसा ही नहीं कि गुरु का गाय करने के मतलब से गिर गया, ये भी पढ़ लीजिए, बिकम अ वैश्य एंड हैड अ सन, ठीक है, बिकम अ वैश्य, वर्ण व्यवस्था ही चेंज होती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सब सिंक में ही चल रहे हैं, ठीक है, सब सिंक में ही चल रहे हैं। क्योंकि मैं महाभारत से भी उस दिन वो मैंने प्रमाण दिखाया था, जिसमें मैं बहुत सारे महाभारत से प्रमाण दे सकता हूँ, जिसमें वर्ण व्यवस्था कर्म से ही होता है, ठीक है, बहुत प्रमाण है। महाभारत में तो भरा पर है प्रमाण, कर्म से अगर दिखाने लग जाओ तो मैं फिर इसी तरह से ये देख लो। फिर श्री कृष्ण का उपयुक्त वचन सुन के शिशुपाल खिलखिलाकर हंसने लगे। इस प्रकार कृष्ण इस सभा में विशिष्ट सभी राजाओं के समान रुक्मिणी को पहले ही मनोनीत पत्नी बताए हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते। मधुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे के वगदा पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों की सभा में इसका वर्णन करेगा। कृष्ण, यदि अपनी बुआ को बातों को तुमने श्रद्धा हो तो अब मुझे अपराध क्षमा करो। शिशुपाल इस तरह की बातें कर रहा था। मधुसूदन ने मन मन स्मरण किया और ऐसे बातें चल रहा था, वैसे वध हो गया, ठीक है, सिर से सिर उड़ा दिया, ठीक है। तो देखिए शिशुपाल ऐसा आदमी है, शिशुपाल ऐसा आदमी है।
ठीक है। सभी राजाओं के सामने रुक्मिणी को मेरी पहले की मनोनीत पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये मतलब तुम्हारे सिवा ऐसा कौन जो अपनी स्त्रियों को पहले दूसरे के वक्तदाता पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों की सफा में वर्णन करेगा। ठीक है। तो इसलिए वध भी हो गया था क्योंकि कितना शिशुपाल बहुत ही दुष्ट इंसान था। शिशुपाल बहुत ही दुष्ट इंसान था, ठीक है, बहुत ही दुष्ट था क्योंकि इसने इतना मतलब ये ऑलरेडी अपनी बहन मतलब चचेरी बहन को भी नहीं छोड़ा और तपस्वी की पत्नी को भी नहीं छोड़ा और उसका आप ये चाहते हैं कि मतलब इससे शादी हो जाए। इससे क्या बोलते हैं ये लोग, फिर पाखंडी लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि इसलिए ये लोग मतलब इसलिए ये चीज़ है कि इसलिए शादी रुक्मिणी जी इसलिए मतलब ये तो आप ये चाहते थे कि रुक्मिणी का शिशुपाल से इसलिए शादी हो जाए, हैं? या आधा अधूरा दिखा दिखा के लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर रहा है। इसको और पाखंड देखिए। आप इतने सुंदर और घुमान हो कि आपको जो देखेगा वो चाल खाने से हो जाएगी। चलो क्या लिखा है, इसीलिए प्रीतम मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है। हमारी सारी दुनिया की औरतों को चाहती है तो मैं जाऊँ तो सुंदर। इसीलिए प्रीतम मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, दिल दे बैठी, मैं कुछ नहीं जानती। आत्मसमर्पण कर चुकी, बोलो दिल दे के बैठी, मतलब देख के भी नहीं बोल पा रहा, इतना जाहिल आदमी है। आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने बोला ना कि ये यथामाम प्रपदे नहीं थी क्योंकि आत्मसमर्पण इस भाव से रुक्मिणी जी कर रही है कि श्री कृष्ण परम परमेश्वर है, योग योगेश्वर है, उस भाव से कर रही है, ना कि एक बॉयफ्रेंड के भाव से कर रही है। मैं तुम्हारी दीवानी हो गई ऐसे नहीं बोल रही, मैं आपको आत्मसमर्पण कर सकती हूँ भक्ति भाव से। उसमें भी इसने में कितना कचरा फैला है देखिएगा। ये मतलब जो लिखा है वो भी ठीक से नहीं पढ़ता। तो मैं दीवानी होगी अब। आत्मसमर्पण, सरेंडर। आप अंतर्यामी है, मेरे हृदय की बात आपसे छुपी नहीं। आप यहाँ बताया था मुझे अपनी पत्नी को सिखा दी, उन्होंने कहा मैं आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, मैंने तुम्हें देखा नहीं, सारी सुनी, अब तुम्हें आना है मुझे जाना, पत्नी मैंने मान चुकी हूँ। ये तो उस जमाने में ये लड़कियाँ अपने मतलब बिना देखे ही फिर तारीफ सुनी और उसको अपना मतलब पति मान लिया। समाज में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसको पॉजिटिव नजरिए से देखती। देखिए स्वयंवर होता था, स्त्रियों का अधिकार था कि अपने पति का चयन कर सकते थे, ठीक है, चयन बिल्कुल कर सकते थे। फिर ये लोग स्वयंवर को भी गलत तरीके से देखते, लेकिन स्वयंवर भी था। उसके ऊपर मैं अगर हो तक तो इसने वीडियो बनाएगा तो ऑब्वियसली इसको एक्सपोज करूँगा मैं। फिलहाल ये देखिए ना, आप हीटेड डिबेट्स चैनल में भी जा सकते हैं। हीटेड डिबेट्स चैनल में भी स्वयंवर से रिलेटेड अच्छा वीडियोस बनाया गया, मतलब उसने उन्होंने सर ने अच्छा वीडियो बनाया, सर ने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया, अब देख लीजिए। अभी इसका आक्षेप सुनिएगा, मुझे बड़ा हंसी आ रहा है, ठीक है। देखिए बात आपसे छुपी नहीं है, आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार की। उन्होंने कहा मैं आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तारीफ सुनी है, पर तुम्हें आना है और मुझे ले जाना, पत्नी मैंने मान चुकी हूँ तुम्हें। देखिए उस जमाने में ये लड़कियाँ अपने मतलब बिना देखे ही फिर तारीफ सुनी, उसको अपना मतलब पति मान लिया। समाज में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, इसको पॉजिटिव नजरिए से देखी। बहुत सारे लोग गाली दे रहे होंगे कि महाराज जी गलत है या क्या कर रहे हैं। अरे उसको समझने की कोशिश करो कि समाज में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, लड़कियों को कितनी आज़ादी थी, अपना पति चुनने का अधिकार था उसको। और आज पति चुनने का अधिकार शायद बच्ची कहते कि मैं इससे शादी उसका बिल्कुल पति चुनने का बिल्कुल अधिकार था, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये किस सेंस से बताने की कोशिश कर रहा था कि लव मैरिज हो गया, भाग के शादी कर लिए, लेकिन वो क्यों की? क्योंकि रुक्मिणी भी जानते थे कि शिशुपाल दुष्ट इंसान है। मैंने पहले कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि शिशुपाल कैसा इंसान था, कि अब आप चाहते सच में अभी भी आप चाहते हैं कि रुक्मिणी के शिशुपाल से शादी करें, इसलिए रुक्मिणी जी ने भी ये बोला। और रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी थी और नारायण थी। इसने अवतारवाद की पता नहीं इसने अवतार का बातें क्यों हटाया, इसका पाखंड ऐसे ही एक्सपोज हो जाएगा, मैं पूरा पढ़ूँगा। रुक्मिणी जी लक्ष्मी थी
और वो नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण है। और ऊपर से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि रुक्मणी भी राधा है। मैं पिछले वीडियोस में भी प्रूफ कर दिया था, रुक्मणी ही राधा है। राधा रुक्मणी, रुक्मणी राधा है। मैंने स्कंद पुराण से, पद्म पुराण से भी प्रूफ किया था इस चीज़ को। हमने अपने आचार्य को कमेंट्री से भी ये बताया था, रुक्मणी ही राधा है। जो रुक्मणी दुरावती में है, दुरावती नाम की जगह पता नहीं कौन सा जगह है ना, द्वारका, जो रुक्मणी वही राधा वृंदावन में है। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कितना पाखंड फर्क है। ठीक है, ये गलत सेंस में ले रहे थे, क्योंकि मैंने बताया कि शिशुपाल कितना बदमाश था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि श्री कृष्ण से कि आप मेरा अपहरण कीजिए, लेकिन ये तो और हेल्प कर रहा है लोगों को। ये कितना बेवकूफ़ इंसान है। ऐसे कई बेवकूफ़ लोग मिल जाएंगे, वो ये बोलेंगे कि देखो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का देखो कैसा हरण कर लिया, वैदिक प्रिंसिपल्स को तोड़ा, बेसिक रूल्स को तोड़ा उन्होंने, उनमें शर्म नहीं था, उन्होंने रुक्मणी का हरण कर लिया खींच के एकदम। लेकिन वो क्यों किए ये तो खुद ही बता रही है, या तो रुक्मणी खुद रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मेरा हरण कीजिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, रुक्मणी खुद बोल रहे थे। ये तो मतलब क्या ही बोलूँ, तो अपने वालों को का ही खंडन कर देना है यहाँ पे। और क्यों बोल भी रही थी रुक्मणी, मैंने महाभारत से दिखाया। ठीक है, इसमें बहुत गंदगी फैलाया। लेकिन का बाप उसका भाई मार मार के बाल करते हुए मेरा सभी का नाश कर देगा, तुम्हारे क्या करोगे? समझ लें प्राण वल्लभ, मैं आप सभी के ही को समर्पित हो चुके हैं, मैं सब कुछ भूल चुके हैं, समर्पित हो चुके हैं। 100% आपकी हूँ। आप जैसे सिंह का भाग शियार छू जाए, जैसे कई शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू। मैंने यदि जन्म, अब देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है कि वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श ना कर जाए। रुक्मणी जानती थी शिशुपाल बदमाश है, ये खुद का ही खंडन कर दे रहा है बार बार। हमने महाभारत से भी पता है, ये खुद का ही खंडन कर दे रहा है। जन्म में पूर्व यानी कुआ बावरी आदि कुआने का अच्छा किया, बड़ी लज्जा आदि दान नियम व्रत किया और देवता और ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजन के द्वारा भगवान परमेश्वर को की आराधना की है। मैंने भगवान की आराधना करना तो ब्राह्मण को उसका समझिए हमारा आरक्षण है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दान नियम व्रत और देवता ब्राह्मण और गुरु, यानी गुरु ही ब्राह्मण होता है ना, नहीं पर नहीं ब्राह्मण को अलग से, मतलब जो गुरु नहीं है उस ब्राह्मण को ही पूजना है। ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजन के द्वारा भगवान परमेश्वर को, अच्छा इसके द्वारा भगवान खुश होते हैं, ये आराधना की हो तो मुझ पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करे, शिशुपाल तक किसी दूसरे पुरुष से मेरा स्पर्श ना हो सके। देख लो, खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे खुद भी लिखा है। ये अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया। शिशुपाल अथवा कोई दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श ना कर सके। अरे तो इसमें क्या गलत है? मैं तो शिशुपाल का असली चरित्र बताया। उसने तपस्वी की पत्नी के साथ और अपनी मामी, उसके मामा भी तपस्या जाते थे, उनकी मामा की बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, अपहरण कर दिया, मोहवश मतलब बलात्कार कर दिया। अब सोचिए वो शिशुपाल, क्या रुक्मणी जी को शिशुपाल के साथ शादी करवा सकते थे? और क्यों, क्या कंडीशन था? रुक्मणी जी किस कंडीशन में फंसी थी? उनका बड़ा भाई भी अच्छा नहीं था, उनका बड़ा भाई भी बहुत उनको परेशान करता था, काफ़ी प्रेशर देता था शादी कर लो। और ये इसलिए भी शादी करना चाहता था कि रुक्मणी जी क्या थे, शादी करवाना चाहते थे। तो रुक्मणी जी फंस चुकी थी और रुक्मणी उनको पहले से ही पता था। ये खुद का ही खंडन। अभी मैं भागवतम से बताऊंगा, इसलिए भागवतम में बहुत कचरा फैला है। लेकिन प्रभु आप अजीत हैं, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उस दिन, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में पहुंच जाइए। अच्छा अब क्या हुआ? अब उन्होंने क्या करा, इसको भगवान को उपाय भी बताया कि भाई अपन घर से भागेंगे तो कैसे भागेंगे, आप मुझे लेने आओगे तो कैसे लेने आओगे। ये पूरा उन्होंने पूरे प्लॉट। अब मैं समझ आ गया ना रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि शिशुपाल कितना बदमाश है, मैंने वो दिखाया था आपको। शिशुपाल एक बलात्कारी आदमी था। तो क्या आप चाहते हैं कि एक बलात्कारी आदमी का साथ रुक्मणी माता का शादी हो जाए? क्या चाहते थे आप ही बोलिए। और ये वही चीज़ को ये बोल रहे हैं, खुद का ही पोल खोल रहे हैं। क्योंकि आप समाज में देखेंगे ऐसे कितने लोग बेवकूफ़ लोग होंगे, ये बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपहरण कर लिए रुक्मणी का, लेकिन यहाँ तो रुक्मणी जी खुद रिक्वेस्ट कर रही है।
ये तो खुद ही का खंडन, ये तो खुद के पाँव में क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये आपको पूरी प्लानिंग बताई। देखिए अपन देखते हैं ये क्या बोलो पता नहीं। ये पूरा उन्होंने पूरा प्लानिंग कर दिया। प्लोनिंग है ना, प्लोनिंग किया, प्लोनिंग। मैं किसी का एडुकेशन का मजाक नहीं सुना ना, मैंने पहले ही बोला कि कोई अगर हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी उसको नहीं आता है, तो मैं भी उसका बिल्कुल दिल से सम्मान करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इंसान प्लोनिंग 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 प्लोनिंग, ये तो इंसान खुद जो इतना नहीं समझ सकते क्या है प्लोनिंग। पूरी प्लानिंग बताई। प्लोनिंग बताइए। देखिए अपन देखते हैं क्या बात बताई होना। आज भी जिससे लड़के लड़की इसने ऑथेंटिक को एथेंटिक भी बोला, एथेंटिक। मतलब शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, करते भागते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं किस तरीके से कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और पुलिस से कैसे बचेंगे और फिर कोर्ट मैरिज कैसे करेंगे, है ना। समाधान रहते हैं, वो तो पहले से ही वकील से मिल लेते हैं या फिर एग्जाम करते हैं, लोग ऐसे जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, माँ बाप परेशान करते हैं। जिनको भी अंतर्राष्ट्रीय विवाह करना है, प्रेम विवाह करना है, पूरा प्लानिंग करना चाहिए। शादी करना, किसी उम्र के साथ टिकट वगैरह सारे होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, किसी बच्चे से संपर्क में रहना चाहिए, जान पहचान कैसे, ताकि बाद में समस्या ना आए। तो पूरा समाज आपके विरोध में है और तुम भी अगर वकील से कदम उठाओगे तो फिर और समझ मतलब क्या बोलूँ मैं कुछ भी अपनी सबसे पहले। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला तो उससे एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ सिरसूपात तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए, बलपूर्वक राक्षस विधि से विवाह कर मेरा पानी ग्रहण कर दिया। यहाँ पर साफ से बताया कि शिशुपाल बदमाश है। रुक्मणी जी को शिशुपाल से भय भी था। जरासंध 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 भी बदमाश आदमी था, ठीक है। जरासंध भी बदमाश था बहुत। जरासंध 99 बार भोले भाले जो मथुरा के जो जनता थे उनको बहुत परेशान करता था। लड़कियों को सारा प्रॉब्लम आती है। इसलिए सदन में आपसे याद है कि जो भी अंतर्जातीय विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिनके माँ बाप को समाज राजी नहीं, तो ऐसे लोगों को उसके लिए इनको पूर्ण परिपक्व होना चाहिए, खाने पीने का इंतजाम या फिर व्यवसाय उनके पास होना चाहिए, ताकि वो बाहर रहे, उनको साल 6 महीने 2 साल की बाहर रहे तो प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए, तो वो बताती है, रुक्मणी जी बताती है, मैं प्लान बताती हूँ आपको किस तरीके से निभाना है, किस तरीके से देखते हैं। देखिए उन्होंने कहा, प्रभु आप अजीत हैं, सिर्फ मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए। अच्छा, आपको पता नहीं चलना चाहिए, देश पता क्या जाना, वो शाम चूड़ी देखने गाना गाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं, चूड़ी देखने का बहाना बना लेते हैं, बन जाते हैं। और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को मत डालिए। अरे गोपनीय रूप से आना, भैंस पकड़ के आना, सैनिक वगैरह भी आना आपने, और जब भागने का नंबर आए तो फिर भागना और पीछा करे तो फिर हमला भी आपको करना है। तो सेना अच्छे लेकर के आना अपने साथ। जरासंध की सेना को मत डालिए, भैंस नष्ट कीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। जैसे वीर लोग लड़कियों को उठाकर ले जाते, भगा कर ले जाते हैं, बात तो लोग हमारा कल्चर है, हमारा धर्म है, हमारी ब्राह्मण संस्कृति। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये वाला इसका रेफरेंस क्या है। इसका रेफरेंस है सभा पर्व का शिशुपाल वध का, शिशुपाल सभा पर्व, महाभारत का सभा पर्व का शिशुपाल वध पर्व, शिशुपाल का वध। तो ठीक है, अब वापस में टॉपिक में, तो बस ये टॉपिक बताने के लिए बोल रहा था। इसका अब देख ले, खंडन तो हो ही गया है। हमारी वैदिक सनातन परंपरा है, वीर जो होता है वही पृथ्वी को बता है, वही स्त्री को बता है। इसलिए आपको वीर की तरह राक्षस विधि से वीरता का मूल्य चुका करके खून खराबा करना पड़ेगा, मारना और मुझे ले जाना। लड़की सारे उपाय बता रही, पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हैं रुक्मणी जी, यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले सकता हूँ, ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हाँ, वास्तव में रुक्मणी जी सच्ची प्रेमिका, सच्ची सावती इसी को कहते हैं, सच्ची प्रेमिका होती है ना, वही उपाय बताती है। कैसे बताइए उपाय? क्या आप अगर ये सोचते हो ना कि मैं लेने हुआ तुम अंतपुर में हो, अंतपुर में तेरा रहेगा, तुम्हारे भाई बंधु सब रहेंगे, कैसे वापस मिलेंगे? इंटरनेट भी नहीं है, फोन भी नहीं है। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतपुर में भीतर के जनाने महलों में, यानी स्त्रियों को महल रहते हैं, रनिवास जो होता है वहाँ पहरे के अंदर रहती हो, राजा महाराजा पेड़ा लगा कर ताकि उनकी औरतों के साथ यार बपर नहीं होगा या फिर दूसरे के साथ बोली चल जाए, पूरा प्लानिंग और हिजड़ों की भीख लगा कर किन्नर सैनिक रहते हैं। क्लोनिंग कर करके साला तू क्लोन हो गया है एकदम। क्लोनिंग कर करके क्लोन हो गया। क्लोनिंग एथेंटिक क्लोनिंग। और देखिए क्या कहती है रुक्मणी जी, कहती है आप ये सोचते हो, आइए बताती है, फिर आपको ये भाव आएगा, आप सोचते हो कि तुम तो अंतपुर में भीतर के जनाने महल में, यानी औरतों के महल में अंदर पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधु को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले सकता हूँ? तो इसका उपाय आपको बतला देती हूँ। हाँ रुक्मणी जी, देखो आप इसको उपाय बताती है, यार मोहब्बत करने वालों का दिमाग बहुत चलता है, नोट कर लेना। देखो उपाय बताती, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन
कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाहित जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर दुर्गा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। मैं लोग बाहर आया, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो वो जमाने में मंदिर जाने के बहाने आ जाती थी कहीं। तो ये बोल रही है रुक्मणी से बोल रही है मंदिर की पूजा करने का एक रिवाज है, दुल्हन को माँ दुर्गा देवी के मंदिर ले जाते हैं, वहाँ से लगा मुझे, मैं तैयार होंगी, आप भी तैयार रहना। कमल नयन, आपकी आंखें तो कमल के समान, कमल की कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान, बड़े बड़े महापुरुष की आपकी शुद्धि के लिए आपके चरण को स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका प्रसाद आपकी बात चरण नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा सभी को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी और दूसरे से शादी नहीं करूंगी, भूख हड़ताल कर दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों ना लेना पड़े, कभी ना कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य मिलेगा। तो आपसे मोहब्बत हो गई है, आपसे प्रेम हो गया है, अब मैं दूसरे मैंने आपको मेन कारण बता दिया, इसके बाद पूरा पाखंड फैला रहा है। जैसे शादी नहीं करूंगी, वो बता दूंगी, मर जाऊंगी, जय खा लूंगी, आपको आना पड़ेगा, इस जन्म में तो अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन शादी कैसे करेंगे? ये होती है सच्ची प्रेमिका, सच्ची प्रेम कहानी। देखिए हमारे पूर्वज कितने लिबरल थे। ब्राह्मण देवता ने कहा, ये तो लोग मान लिया, तो भाई ब्राह्मण देवता कहते हैं यदुवंश शिरोमणि नहीं रुक्मणी के अंत्यंत गोपनीय संदेह जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ, उसके संबंध में तो कुछ करना हो विचार कीजिए, तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। चलिए भगवान का वो देते हैं, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं भी कम नहीं हूँ, कह देना उनसे जाकर, मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। हाँ हाँ, दिन रात एक तुम्हारा जब वहां तक कहूँ मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती, भगवान को नींद नहीं आ रही, उनने भी तारीफ सुन बैठी पहले से कहीं रहे लड़की अच्छी है, शादी करेंगे उससे सुंदर है। देखो ब्राह्मण देवता से कहते हो, ब्राह्मण देवता जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, यानी जैसे वो मरने मारने भी तैयार, वैसे मैं भी मरने मारने भी तैयार। ब्राह्मण देवता जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ, मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। वहां तक कहूँ मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती, भगवान को नींद नहीं आती। इस आदमी को प्रेम हो जाता है किसी से, वो दिन रात पागल टाइप हो जाता है, ना खाने में मन लगता है, ना सोने में मन लगता है, दिन रात उसको 24 घंटे वही आती रहती है। भगवान ने कहते हैं ये साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान। ये भागवत लिखने वाले को शर्म नहीं आई? अच्छा, ये जो भागवत वाचने वाले ये पढ़ के नहीं बताते हैं? महाभारत लिखने वालों को भी शर्म नहीं है, उन्होंने शिशुपाल के बारे में ऐसे लिख दिया। महाभारत लिखने वालों को भी शर्म नहीं है कि शिशुपाल का असली चरित्र उन्होंने बता दिया। शिशुपाल का असली चरित्र नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि आपका भी पोल खुल जाता है फिर यहाँ से। नचाते बताते हैं, वो लगाते हैं, दान दक्षिणा कराते हैं, तुम यही बन जाना, तुम ये बन जाना, और चावनी करेंगे, तो पंडित जी को जो देख रहे कितना नीच लोग पवित्र पवित्र ग्रंथ को छूते हैं, अपना गंदा चेतना, नीच मलिन मलेच नीच ना मलेच राक्षस है लोग, राक्षस है ये लोग, ये कलयुग के राक्षस है, राक्षस है, राक्षस प्योर मतलब एक डीमन, डीमन है, यही डीमन है, राक्षस है ये, कलयुग का राक्षस। चावनी आएगी है तो पैसा आएगा, वो सब जब अरे देखो भगवान कितना अच्छा प्रेम हुआ था, वो तो बताया, क्या कहते भगवान मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है, कहाँ तक कहूँ मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। वो होता है रहता है। अजय लड़की को तो दिखता नहीं, एक तरह से ऐसा होता है कि बच्चे क्रॉस रोड पे ठहरे, इधर जाना के इधर जाना, किधर जाना समझ में नहीं आता। आजकल ये लड़कियों के साथ करना ये अगर इतना जो फालतू काम अगर चैरिटी और डोनेशन में भी दे देते ना तो भी ज़्यादा अच्छा रहता। ये इतना पैसा बर्बाद यहाँ पे कर रहे हैं, उससे अच्छा चैरिटी और डोनेशन में ही दे देता। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने दुनिया से मेरा विवाह रोक दिया है, अगर बात करने का कोई बोले थी, लेकिन तो बात बन नहीं पाई, तो उन्होंने दूसरे शादी तय कर दी। आज भी होता है ऐसा, लड़के लड़की सगाई करते हैं, सगाई करने के बाद क्या होता है, 1 साल की फोन से बात होती रहती है, माँ बाप से करके झगड़ा हो जाता है, लड़के लड़की को मिल जाते हैं, तब उसके सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, साल लगता है। आज भी होता है, सब समझ नहीं होता। परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे बकरियों को पत्थर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य को उनमें आग उत्पन्न कर देता है, उनमें से आग निकाल देता है, जैसे युद्ध में उन नामधारी चित्रकुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदर राजकुमारी को निकाल लाऊंगा। उस जमाने में माचिस का आविष्कार नहीं था, भगवान थे हमारे पास, देवता थे, डायरेक्ट कांटेक्ट, चारों वेदों। और अब समझ सकते शिशुपाल का असली चरित्र खराब था, इसलिए ऐसा था। सारी दुनिया का ज्ञान है, बस माचिस दिया पलाई जला पाए, भगवान लगा देते हैं। जिस प्रकार लकड़ियों को रगड़ करके वो आग पैदा की जाती है, आग निकाल लेते हैं आदमी। तो ठीक है, तब तक आप मेरा ठीक, अब मेरा ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उनमें से आग निकालते, वैसे ही युद्ध में आप नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को
नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम। अब यहाँ पे क्षत्रिय कुल के कलंक कौन थे? शिशुपाल था। यहाँ उसका इनडायरेक्टली बताया भी गया कि क्षत्रिय कुल कलंक को तहस नहस करके। हम जो महाभारत में पढ़े उसको देखिए, यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से सिंक में दोनों चल रहे हैं, लिंक कितना अच्छे से। क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके, तो जो क्षत्रिय कुल के जो कलंक है वो इनडायरेक्टली रुक्मी को कह रहे हैं और शिशुपाल को कह रहे हैं। जैसे युद्ध के मैदान में क्षत्रियों का सर्वनाश करती मार काट करके मैं उसको रुक्मणी को उठा करके घोड़े से देख कर लिया। पहले सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी को मजा आ गया, भगवान को प्यार में नहीं आती। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मधुसूदन, श्री कृष्ण ने कहा जानता रुक्मणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में। अच्छा, पता चल जाएगा परसों दिया मामला। सारथी की आज्ञा थी कि दारू बनी विडंबना करके रथ जोत लाओ। दारू भगवान की अपने से सुखदेव और नए वर्ष पर ग्राहक नाम के 4 घोड़े जोत कर लिया। आज जो भगवान के सामने खड़ा हुआ सुनंद श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले ही रथ पर चढ़ाकर फिर आपके सवार हो गए। ब्राह्मण देवता के लिए आपके लिए हम घोड़े की सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास और उनसे जानी काम घोड़ों के साथ एक ही बात में और ना देश से इधर देश में जाना अनाथ देश से विदर्भ देश में पहुंच गया था। कुंडिन नरेश महाराज विष्णु को अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेह बस अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। देख लीजिए आप खुद, मतलब देख लीजिए, सब बैठ रहे, जो महाभारत से देखा सब बैठ रहे हैं यहाँ पे। कुंडन नरेश भगवान भीष्म अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेह अपने कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह कर रहे। अब देखो, रुक्मी भी बदमाश है, शिशुपाल भी बदमाश है। शिशुपाल ने 2 स्त्रियों का बलात्कार कर दिया था। ऐसा शिशुपाल, मतलब उसका चेतना आप देखिए, शिशुपाल कितना दुष्ट इंसान था, है ना? शिशुपाल कितना दुष्ट इंसान था। ये सब बैठ जो मैंने महाभारत से बता देखिए कितना सुंदर तरीके से बैठ भी जा रहा है। इसका बिना बोले इसका खंडन होता जा रहा है ये राक्षस का। स्नेह बस अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। चलिए अब क्या हुआ भैया, परीक्षित राजा भीष्मक ने भी पितर और देवताओं की विधि पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। यह पति पाचन भी किया, सब ने कर लिया। सुशोभित दांतों वाली रामचंद्री को राजकुमारी उपनयन को स्नान कराया गया। मंगल राजा चतुर्वेद के मंत्र से रक्षा हो रही है, अथर्ववेद के मंत्र भी पढ़ रहे थे, शांति पाठ हो रहा था। चलिए अब क्या होता है, सदनों आगे भगवान जी आते हैं वेद। अच्छा, हमारे साथों में लिखा है कि जब मतलब प्रेमी का प्रेमी मिलते हैं तो उनके शरीर के कुछ अंग फड़कने लग जाते हैं, पति पत्नी मिलते हैं तो इन्हें संभावना होती है। तो देखिए आगे क्या भागवतकार क्या लिखता है। उनका मन परीक्षित रुक्मणी जी किसी उदय कुछ निश्चित मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मेरे संदेश को ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है, ठीक है, और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधारे। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है विधाता, और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यही संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी, मतलब ये पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मणी जी इसी उधेर बुन में पड़ी हुई थी। यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण का परम शुद्ध स्वरूप भी बताया जा रहा है। ये नहीं पढ़ेगा, ये सब नहीं पढ़ सकते हैं। फिर उनका संपूर्ण मन और सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे, और उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भर नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मणी जी, क्योंकि नेत्र आप भाव सोचेगी, रुक्मणी जी लक्ष्मी है, उनके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि उनको पता था कि वो नहीं चाहते थे कि शिशुपाल का शादी, क्योंकि शिशुपाल दुष्ट इंसान था। शिशुपाल ने 2 स्त्रियों का बलात्कार भी कर दिया था। तो क्या आप चाहते हो उस स्त्री का शादी हो? क्योंकि देखिए, रुक्मी तो इसलिए शादी कराना चाह रहा था क्योंकि उसका राज्य बड़ा हो। रुक्मी को अपना राज्य का बहुत लालच था। और शिशुपाल कितना बदमाश आदमी था मैंने बता दिया। वो जो महाभारत में लिखा है सब कैसे बैठ रहा है। शिशुपाल देखिए कितना बदमाश आदमी है। द्वारका को जलाने के लिए चला गया था, एक नगर को जलाने के लिए भी चला गया था शिशुपाल।
अब खुद देखिए शिशुपाल कितना बदमाश आदमी है। शिशुपाल ने जो इंसान 2 औरत का रेप करने का हिम्मत रख सकते, क्या एक स्त्री उसके साथ शादी कर सकती है? इसलिए ये सब हुआ है। इसलिए ये जितना भी कॉन्टेक्स्ट है उसके बेसिस पे आप देखिए वो सब, और लकीली कितना सुंदर तरीके से बैठ भी रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने शुभागन मन को प्रतीक्षा कर रही थी तथा उनकी बाई जांग भुजा और नेत्र फड़कने लगी, जो प्रियतमा के आगमन का सूचित कर रही थी। ये मतलब संकेत है, उनको संकेत ऐसा अनुभव हुआ। उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी, कब आएंगे कैसे आएंगे, नहीं मिला, बेचारी परेशान थी। जब आप उन्होंने देखा श्री कृष्ण जी को फोन गए, अभी ब्राह्मण देवता लौटे नहीं, वे तो बड़ी चिंता में पड़ी और सोचने लगी, आओ बाबू जब आधा दिन के विवाह में केवल ये कहा कि परंतु मैंने जीवन सर्वस्व भगवान अभी तक नहीं पता इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ नहीं मालूम पड़ता है। नहीं मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं लौटे, क्या लगा। चलिए परीक्षित रुक्मिणी जी इसी उदयपुर में पड़ी हुई थी, उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव मन चोर भगवान ने चुरा लिया। क्या मनोभाव भक्त मन चोर, मैंने चोरी कैसे करेंगे, मन को चोरने वाला हमारे यहाँ पे नाम रहता ना, तो भुजा और नेत्र फड़कने लगे। अब देखो परीक्षित से कहते सुखदेव जी महाराज, हरे कृष्णा प्रिय सुदामा सेवक श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर के सभी भक्त। व्यास जी ने लिखा ये श्लोक, क्या लिखा है? एवं पद्मभावी शांत्या गोविंदाधमनं राम वामो नताम स्फुरन् प्रियभाषिणीः। परीक्षित इस प्रकार रुक्मिणी जी बेचैन थी, भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रीतम के आगमन की प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। राजा परीक्षित को बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है, वो उनको याद कर रही थी, उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कभी उनकी बाईं जांघ फड़की, अब ये जांघ में से कैमरा लगा रखा था भाई, इनको कैसे पता चला, परीक्षित को कैसे पता चला, व्यास जी को कैसे पता चला कि रुक्मिणी की जांघ फड़ गई? अरे लिखते हुए शर्म नहीं है इसको भाई, जांघ तो शरीर का एक आंतरिक अंग है ना, उसने कहां से देख लिया है? ये गलत मतलब निकाल रहा है। नजर वहां तक जाती थी, व्यास जी की जाती थी या परीक्षा इसकी ये सुखदेव जी की जाती थी, किसकी जाती थी वहां नजर? इतनी दिव्य दृष्टि थी इनकी। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। ऐसे ही वाल्मीकि ने गड़बड़ करी है, तभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये जो भी बोल रहा है ना, ये पूरा पाखंड है। ठीक है, इसका पूरा पाखंड है। ये तुम्हारे आपके नैष्टिक ब्रह्मचारी है वो, ये भी बता दूंगा मैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी है ये नहीं। इसके अगर इसके भी खंडन हो तो मैं अगली वीडियो में इसको और नीट एंड क्लीन खंडन करूँगा। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ, लेकिन ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन। उसी समय उनकी ये ऐसा फड़कने लगी ताकि आगमन का प्रिय संकेत हो रहा था। लेकिन इसका काफ़ी गंदा मतलब निकल रहा है। ठीक है, घटिया आदमी है ना, घटिया आदमी है ये, एकदम घटिया मतलब निकालेगा ही, क्या ही करे। जिनके बुद्धिस्ट मठों में ही इतना रेप का केस आता है थाईलैंड में, वही बुद्धिस्ट मठ के लोग तो इसको इंटरप्रेट ही ऐसे करेंगे। शास्त्रों में ये कहना है, शास्त्रों का ये कहना है कि जब स्त्री उसका मिलन होने की संभावना, देवी का देवी की संभावना होती है, तो स्त्री के बाएं अंग और पुरुष के दाएं अंग फड़कते हैं। और ये ठीक है, अंग फड़कते इतना, लेकिन जान फड़कती, जान का कैसे पता चलता है? देखिए सदनों क्या क्या लिखा है भागवत में, तो इसलिए हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ दिया है ना, सब पढ़ेंगे तो फिर कलयुग आ जाएगा, और कलयुग आ जाएगा। परीक्षित इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के सुदागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ भुजा और नेत्र फड़कने लगी, जो प्रीतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। तो मैं अभी भी खंडन करूंगा अगले वीडियो में, रुकिए ना। जो मैंने मेन था, नीच आदमी रुकेगा नहीं, इतना नीच है ना, मतलब जबड़ फाड़ देना चाहिए। भगवान आने लगे, तब क्या हुआ? आगे स्किप मार रहा है। शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन हो गया। भगवान मतलब अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन हो गया। भगवान मतलब ले जाने लगे रुक्मिणी जी का बड़ा भाई, मैंने उन्होंने भगवान कृष्ण आ गए, और आने के बाद में दुर्गा का दर्शन के बहाने मांगे, और वहां से रुक्मिणी जी को उठा करके वो ले जाने लगे। और फिर हुआ जो मार चालू, रुक्मिणी जी का बड़ा भाई भगवान कृष्ण बहुत व्यस्त था, उसके बाद कुछ सहना की मेरी बहन श्री कृष्ण भाग ले गए, पता चला भाग ले गए। राक्षस जी से गलत लोगों का करें, ये उनको सहन नहीं हुआ। सतनो आपको पता होगा कि आगे करना पता चल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में भगवान श्री कृष्ण
मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। उसमें जो मैं क्या लिखा है 52वां अध्याय के मैं पूरा पढ़ूंगा और इस नीच का और बढ़िया तरीके से खंडन करूँ। ऑलरेडी मैंने महाभारत का वो श्लोक देके खंडन भी कर दिया इसका, क्यों कहा जा रहा था। और ये एकदम नीच इंसान है, एकदम नीच आदमी है, ठीक है। घोर नरक में जाने का तैयारी कर ही लिया इसने। उस जमाने में प्रेम विवाह किया था, घर से भाग करके यानी उनके पिताजी की इच्छा नहीं थी, दूसरी जगह लड़की की शादी तय हो सकी थी। और तय होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने सज्जनों अपनी आधा अधूरा बात दिखाने का। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी के कल्याण की कामना सेक्टर रहेगा और यहाँ पर तहसीलों में जो एसडीएम होते हैं वो उसके अध्यक्ष होना चाहिए। वहाँ के जो राजनेता होते हैं स्थानीय। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।